सर्वप्रथम मैं हमारे राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे प्रभारी सुशील गुप्ता जी, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर जी, हमारे राष्ट्रीय सलाहकार श्री अनुराग ढांडा जी और संगठन मंत्री प्रवीण प्रभाकर जी का और समस्त आम आदमियों का मैं कहता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं सभी का, क्योंकि जैसा सुना था वैसा ही मैंने पाया। आम आदमी की राय लेकर टिकट का चयन किया जाता है, ऐसा मैंने सुना था और यहाँ पर मैंने देखने में भी यही पाया। तो और सबका धन्यवाद। तो आप अपने भाजपा में भी रहे हैं, कांग्रेस में रहे हैं, आम आदमी पार्टी में आए, तो क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको कि मतलब क्या दोनों पार्टियों में कमी थी और जो यहाँ पर क्या? देखिए, यहाँ पर लोकतंत्र में व्यवस्था की बात है। कुछ मूलभूत सिद्धांत थे हमारे, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, पानी को लेकर, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं परंतु जीवन का अहम हिस्सा है, उनको नकारने का काम किया। आज किस तरीके से स्वास्थ्य का सेवाओं का बुरा हाल है, आज किस तरीके से शिक्षा का बुरा हाल है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर आज आदमपुर विधानसभा के अनेक गाँवों में बेटियों को सड़क पर बिठाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश को पहला हिंदुस्तान में ऐसा राज्य बनाने का काम किया जहाँ पर बेटियों के लिए एक भी मिडिल स्कूल नहीं छोड़ा इस सरकार ने। तो आपको क्या लगता है कि आदमपुर में जो पानी जो है सबसे अहम मुद्दा है, पानी की कमी रहती है, तो SYL का मुद्दा उठ सकता है और SYL के मुद्दे पर क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं कहता हूं जी कि जो एक मैनेजमेंट किसको कहते हैं, सरकार किस लिए बनाई जाती है? मैनेजमेंट के लिए। और मैनेजमेंट का पहला उसूल है कि अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट मैनेजमेंट जो होगा वो होगा। हरियाणा प्रदेश के पास जो पानी है उस पानी का, अब आदमपुर विधानसभा में देखिए, कुछ गांव ऐसे हैं जो सेम की समस्या से ग्रस्त हैं और कुछ गांव ऐसे हैं जहां पीने का पानी नहीं है। मैं कहता हूं कि मैनेजमेंट में ये सरकार फेल है। मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का काम पिछले 8 सालों में होना चाहिए था और 3 सालों से अलग अलग पार्टी के और संगठन के और सरकार के प्लेटफॉर्म पे मैंने ये बात रखने का प्रयास किया कि इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, केवल और केवल चंद और चुनिंदा लोगों को लेकर पार्टी और सरकार को ना चलाया जाए। SYL का अधिकार है, क्या भूल जाए उधर पर? SYL का अधिकार पिछले दिनों हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने हिसार में प्रेस के माध्यम से और आदमपुर विधानसभा में ये कहा था कि प्रधानमंत्री मुझे 10 मिनट का समय दे, मैं इस समस्या को सुलझाने का काम करूंगा। मैं निवेदन करता हूं फिर से, ये आदमपुर का विधानसभा चुनाव है, लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए और इसको समझना पड़ेगा कि त्रुटि कहाँ है, नीयत और नेक नियति में फ़र्क कहाँ है। केजरीवाल क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है सरकारें ही नहीं कर रही है, राज्य सरकार उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रही है, पंजाब की सरकार जो पेश नहीं हो रही है, एक सुनवाई नहीं कर रही है। देखिए संयम जी, पंजाब का जो मामला है वो पंजाब देखेगा, हरियाणा का जो मामला है, और सबसे बड़ी बात है, आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की आप बात करते हैं परंतु लोकतंत्र में लोग सबसे मजबूत होते हैं और क्रियान्वयन का जो काम है वो केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। हम वी आर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में लिखा है हम संघ हैं। एक संघ में जो सबसे बड़ा दायित्व, जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की है। एक जानना और चाहूँगा कि अगर कुलदीप बिश्नोई खुद लड़ते हैं या भव्य बिश्नोई को लड़ाते हैं, दोनों में फ़र्क कहाँ रहेगा? अगर दोनों में से कौन आता है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं कहता हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ना। मैं कहता हूँ एक चीज़ और, मैं कहता हूँ 2 दिन पहले विजयदशमी थी, मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक अलग फार्मूला निकाले। यहाँ से कुलदीप जी की माता जी विधायक रही हैं, कुलदीप जी की धर्मपत्नी विधायक रही हैं, कुलदीप जी विधायक रहे हैं, अब वो अपने बेटे के लिए मांग रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कोई ऐसा फार्मूला निकालो, सबको इकट्ठी दे दो टिकट। भव्य को टिकट मिल गई, कुलदीप जी को ये मुगालता रहेगा, मन में वहम रहेगा कि मुझे टिकट मिलती तो मैं तो जीत जाता। मैं कहता हूँ इकट्ठे लड़ो। आम आदमी इस बार इन रजवाड़ों को, इन सामंतवादी परिवारों को, इन दादा लाइयों को, इन गढ़ों को तोड़ने का काम करेगा।